हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है वैपुल और आप देख रहे हैं ट्रेड स्मार्टली। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट शेयर्स और उसके साथ मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया मल्टीयर ब्रेकआउट स्टॉक देने वाला हूँ। ये मल्टीयर ब्रेकआउट स्टॉक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है और इसके मदद से आप शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो पिछली बार स्टॉक्स हमने देखे थे वो स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं कि उन स्टॉक्स में क्या हुआ। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिमिटेड मैंने आपको स्टॉक बताया था। तो इस स्टॉक में अभी तक एंट्री एक्टिवेट नहीं हुए हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको एंट्री प्राइस 680 के ऊपर ही करने को बताया था। तो यहाँ पर एंट्री नहीं हुई, वहाँ से स्टॉक ने रिवर्स किया है। तो इस स्टॉक में एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ था। और दूसरा स्टॉक जो मैंने आपको बताया था वो था ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड। ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है नीचे की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एंट्री प्राइस आपको बताया था 539 का। अगर ये 539 इस लेवल के ऊपर जाता है तभी आपको इसमें एंट्री करनी थी। पर यहाँ पर उस लेवल पर एक बहुत ही पावरफुल बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका फॉर्मेशन होने के बाद मैंने तुरंत ट्विटर और इंस्टा पर पोस्ट किया था कि इसमें फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है। तो आपको 514 के बिलो शॉर्ट करने को कहा था मैंने, और टारगेट दिया था 495 और 480 का। तो वो टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुका है दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने मुझे ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं रेगुलर स्टॉक अपडेट्स देता रहता हूँ। जैसे कि मैंने ये स्टॉक आपको पिछले बार बाइंग के लिए बताया था, पर इसमें फॉल्स ब्रेकआउट होने के कारण मैंने तुरंत अपडेट कर दिया था ट्विटर पर कि अभी इसमें हम शॉर्ट कर सकते हैं, ये स्टॉक बढ़िया रहेगा शॉर्टिंग के लिए। तो इस तरह आप बेनिफिट उठा सकते हैं ट्विटर और इंस्टा पर। और जो दूसरा स्टॉक मैंने आपको बताया था पिछले बार वो था टेक महिंद्रा दोस्तों। टेक महिंद्रा स्टॉक में एंट्री एक्टिवेट हो चुका है और स्टॉप लॉस भी अभी तक इंटैक्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1590 का मैंने आपको एंट्री प्राइस बताया था और स्टॉप लॉस था 1520 का। तो अभी तक इसमें ट्रेड इंटैक्ट है दोस्तों। और जो दूसरा स्टॉक मैंने आपको बताया था वो था जेके सीमेंट्स। जेके सीमेंट स्टॉक में मैंने आपको एंट्री प्राइस बताया था दोस्तों करीब 3660 लेवल के पास, क्योंकि यहाँ पर हमें बॉक्स ब्रेकआउट दिख रहा था और रिटेस्ट पे मैंने आपको बाय करने को कहा था। पर निफ्टी का बेरिश मोड होने की वजह से यहाँ पर स्टॉक नीचे आया है और स्टॉप लॉस जो मैंने आपको कहा था 3450 का वो हिट हो चुका है। तो इस केस में इस स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं आज के फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक्स को और एक बढ़िया मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक भी देने वाला हूँ। तो जो पहला स्टॉक है दोस्तों आज का वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। अब इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2177। और ये जो स्टॉक्स है दोस्तों ये ज़्यादातर शॉर्टिंग के लिए होंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी इंडेक्स अभी फिलहाल बेरिश है और इनमें भी बेरिश चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, कि दो टॉप्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर और अभी इसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है। क्लियरली हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं मंडे को दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन हो चुका है दोस्तों। तो ब्रेकडाउन का लेवल ये था दोस्तों, ये 2222 का लेवल है और अभी इसके नीचे ये कैंडल जा चुकी है। तो यहाँ पर हम एंट्री 2 पॉइंट पर कर सकते हैं दोस्तों। एक तो है कि ये जो कैंडल का लो है अभी रिसेंट कैंडल का लो, इसके जब ये नीचे चला जाएगा फोर्सफुली तब हम एक एंट्री कर सकते हैं। और दूसरा जो एंट्री पॉइंट है वो है कि मंडे को शायद ये बाउंस बैक कर सकता है थोड़ा ऊपर। तो ऊपर जाके जब ये 2230 के पास आएगा तब रिटेस्ट करके वापस नीचे जा सकता है वहाँ से। तो रिटेस्ट पर भी हम एंट्री कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया रहता है दोस्तों। तो ये तो हो गया एंट्री लेवल्स दोस्तों। एंट्री लेवल आपका होगा या तो ये लो 2160 का आपका एंट्री होगा या तो 2230 का। अगर बाउंस मिलता है आपको तो 2230 के जब ये पास चला जाएगा और वहाँ से कुछ भी बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा इंट्राडे में तब आप उसमें शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए दो एंट्री लेवल्स। और जो एंट्री करने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2320 के पास दोस्तों, यानी कि ये कैंडल का हाई, ये जो प्रीवियस कैंडल है जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसका प्रीवियस कैंडल आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। उस प्रीवियस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। तो ये आपका स्टॉप लॉस लेवल है 2300 के पास। और टारगेट जो निकल के आ रहा है दोस्तों, टारगेट बड़ा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक 0.5 फिबोनाची रेशियो भी है पास में ही। तो जब ये 0.5 फिबोनाची रेशियो का ब्रेकडाउन कर देगा तब आपको बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन सा रेशियो आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि आपका टारगेट क्या होगा। बॉटम टू टॉप मैं आपको ज्वाइन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था तो इसलिए मैं इसको बॉटम पकड़ रहा हूँ। तो ये जो 0.5 का रेशियो है ये वाला आपका टारगेट रहेगा दोस्तों। जब ये इस लो को ब्रेकडाउन कर देगा तो फर्स्ट टारगेट आपका होगा 2113 के पास, क्योंकि ये 0.5 रेशियो का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ तक स्टॉक आके रिवर्स कर सकता है। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर स्टॉक प्रॉपरली ब्रेकडाउन कर देता है
तब आप एक टारगेट और एक उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों, जो कि है 0.618 रेशियो का। तो ये टारगेट काफ़ी अच्छा रहेगा, बड़ा रहेगा, पर ये टारगेट तभी अचीव होगा जब ये 2100 के नीचे सस्टेन होगा दोस्तों। तो फर्स्ट टारगेट है 2100 का और सेकेंड टारगेट है 2000 तक का। तो ये हो गए दो टारगेट्स, और स्टॉप लॉस लेवल आपको पता है 2300 का, और एंट्री लेवल मैंने आपको बता दिया है। तो ये थे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लेवल्स और टारगेट्स दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं दूसरा स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 405। तो इसमें भी एक बहुत ही बढ़िया बेरिश चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो है हेड एंड शोल्डर। डेली टाइम फ्रेम पर इस चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, तो ये बहुत ही पावरफुल रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब ये इस हेड एंड शोल्डर लेवल का ब्रेकडाउन कर देगा, तो जो ब्रेकडाउन का जो पॉइंट रहेगा वो होगा ये लेवल दोस्तों। जब ये 397 इस लेवल के नीचे चला जाएगा, तब आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। 397-98 के पास जब ये आ जाएगा और ब्रेकडाउन कर देगा, तब इसमें आप एंट्री कर सकते हो। और एंट्री करने के बाद आपको जो स्टॉप लॉस रखना है तो वो होगा 420 के पास। ये आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा। छोटा स्टॉप लॉस बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा हो। तो ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस 420 के पास, एंट्री लेवल होगा 398 के पास, और जो टारगेट होगा आपका फर्स्ट टारगेट होगा इस लेवल के पास दोस्तों, जो कि है 366 का। क्योंकि यहाँ पर हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो ये आपके लिए एक फर्स्ट टारगेट जैसे एक्ट करेगा दोस्तों। तो टारगेट रहेगा 367 का। तो आप देख सकते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर हमारा 1:2 के पास है। ये थे लेवल्स और टारगेट्स इस स्टॉक के। और अगर मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में और एक बड़ा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक शोल्डर नज़र आएगा इस तरह, और यहाँ पर एक बड़ा हेड है, और यहाँ पर भी एक शोल्डर क्रिएट हो रहा है दोस्तों। जब ये इस बड़े हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन कर देगा ना दोस्तों, तब ये और गिरेगा नीचे। तो ये था इस स्टॉक के बारे में। एक बड़ा हेड एंड शोल्डर भी है और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा हेड एंड शोल्डर भी है। तो पहला आपको टारगेट 366 का ही मान के चलना है। जब ये बड़ा हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब आप और बड़े टारगेट्स उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं दूसरा स्टॉक दोस्तों। दूसरा स्टॉक है डाबर इंडिया लिमिटेड। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 608, और इसमें एक इंट्राडे टाइम फ्रेम में एक अच्छा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 1 आवर टाइम फ्रेम में खोल देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे कि कौन से चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर कि हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है और ऊपर की तरफ लोअर हाइस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये इस पैटर्न का ब्रेकआउट कर देता है दोस्तों, तो ये ऊपर 620 तक जा सकता है। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 620 तक का, और जो सेकेंड टारगेट रहेगा वो होगा 630 का दोस्तों, अगर ये ऊपर ब्रेकआउट कर देता है तो। और इन केस अगर ये नीचे ब्रेकडाउन कर देता है, तो आपको शॉर्ट तभी करना है दोस्तों जब ये 600 लेवल के नीचे आ जाएगा। 600 का इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये 600 लेवल का प्रॉपरली ब्रेकडाउन कर देता है, तो आप अपना टारगेट 580 तक का उम्मीद कर सकते हो दोस्तों, जो कि है ये लेवल 580 तक ही नीचे आ सकता है। तो ये थे लेवल्स और टारगेट्स दोस्तों। और जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 610 के पास रहेगा दोस्तों, ये लेवल आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 605 का दोस्तों। 605 या 600 का भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हो अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो ये थे लेवल्स और टारगेट्स। अभी हम देखते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक दोस्तों, सबसे स्पेशल स्टॉक आज का। तो वो है एड पैरी इंडिया लिमिटेड। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 504, और ये जो स्टॉक है ये शुगर सेक्टर से रिलेटेड है दोस्तों। शुगर सेक्टर में ये सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। अगर हम इस स्टॉक के पैटर्न को देखते हैं दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है तो काफ़ी लंबे टाइम का ब्रेकआउट हो चुका है इसमें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में हमें एक चैनल दिखाई दे रहा है कि हायर हाइज का फॉर्मेशन और हायर लोज का फॉर्मेशन, और ये जो वायलेट लाइन है ऊपर का इसका ब्रेकआउट हो चुका है। आप देख सकते हैं एक क्लियरली हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम में। तो ये बहुत ही पावरफुल रहने वाला है स्टॉक, क्योंकि ये यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है। यहाँ पर हमें एंट्री दोस्तों 520 के ऊपर जाने के बाद ही करना है दोस्तों, जो कि ये कैंडल का हाई है। ये जो प्रीवियस कैंडल है ब्रेकआउट के प्रीवियस कैंडल का हाई, ये आपका एंट्री प्राइस होगा, जो कि है 520 के पास। तो जब ये स्टॉक 520 के ऊपर सस्टेन करेगा तब आपको इसमें एंट्री करना है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो होगा इस लेवल के पास दोस्तों, जो कि ये रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, जो कि है 397 का, यानी कि 400 प्राइस के पास आपका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। यहाँ पर जो इस स्टॉक का टारगेट होगा दोस्तों वो बहुत ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम टारगेट को मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। तो यहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।